गुड मॉर्निंग। फर्स्ट समलेटिव असेसमेंट क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का। ये टोटल क्वेश्चन 30 है और टाइम इसका 90 मिनट्स है। क्वेश्चन एक, गिवन बिलो आर द थ्री वर्ड्स। नीचे तीन शब्द दिए गए हैं, रेस्ट, सीन और फेयर। विच ऑफ दीज प्रीफिक्स कैन बी एडेड द ऑल द थ्री वर्ड्स गिवन अबव। अर्थात इन तीनों शब्द के कौन सा शब्द तीनों के फिट हो सकता है, तो सही उत्तर है अन्न, बी। सेकंड है, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली। अर्थात स्पेल्ड करेक्टली सही रूप से कौन सा है नीचे दिए गए शब्दों में, यह है GENTL, जेंटिल। क्वेश्चन 3, द ड्राइवर इग्नोर्ड द ट्रैफिक सिग्नल एंड मेट विद ए एक्सीडेंट। अर्थात ड्राइवर ने सिग्नल को इग्नोर किया, अनदेखा किया और उसका एक्सीडेंट हो गया। विद वर्ड बिलो कैन रिप्लेस द अंडरलाइन। अंडरलाइन की जगह कौन सा शब्द लगा सकते हैं वर्ड इन सेंटेंस अबव, जो नीचे दिए गए हैं, ऊपर दिए गए सेंटेंस पे है, उसकी जगह अंडरलाइन में कौन सा शब्द लगा सकते हैं। ये हो जाएगा ओवरलुक। 4, आर यू स्टिल राइटिंग योर ऐसे। क्या तुम तुम्हारा ये ऐसे लिख रहे हो। इफ यू, यह आ जाएगा फिनिश इट बाई 4 PM। यदि आप इसको 4 बजे तक कंप्लीट कर लेते हो, वी कैन गो टू फॉर ए वर्क, हम घूमने के लिए जाएंगे। विच बेस्ट कम्प्लीमेंट द सेंटेंस। सेंटेंस में कौन सा कम्प्लीमेंट बेस्ट रहेगा, ये फिनिश। क्वेश्चन 5, प्लीज खाली जगह द रोप टाइटली फ्रॉम द अदर साइड। अर्थात दूसरी साइड से रस्सी को अच्छी तरह बांध दीजिए। विच वर्ड बेस्ट कम्प्लीमेंट द सेंटेंस। अच्छा, कौन सा कम्प्लीमेंट इस सेंटेंस के लिए अच्छा रहेगा, होल्ड्स। प्लीज होल्ड्स द रोप टाइटली फ्रॉम द अदर साइड। अर्थात अच्छी तरह बांध दीजिए। क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6, खाली जगह माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड, सी इज वेरी एक्टिव। अर्थात मेरी दादी माँ बहुत वृद्ध है फिर भी बहुत एक्टिव है। विच वर्ड बेस्ट कम्प्लीमेंट द सेंटेंस। सेंटेंस के लिए बेस्ट कम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, आल्दो। आल्दो माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड, यद्यपि मेरी माता जी, मेरी दादी जी वृद्ध है, सी इज वेरी नाइट एक्टिव, वे बहुत ही एक्टिव है, सक्रिय है। क्वेश्चन 7, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुअल करेक्टली। पंक्चुअल के इनमें कोमा, इन्वर्टेड कोमा, रीन के हिसाब से कौन सा सही है, डी। किरण, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, इंटररोगेटिव मार्क। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टेल अस दैट द गार्डन हैड अदर ट्रीज बिसाइड मैंगो ट्रीज। अर्थात इसका बेस्ट उत्तर कौन सा है, एक, द गार्डन हैड मोर मैंगो ट्रीज, बाग में और भी आम के पौधे थे, देन अदर ट्री, अर्थात उनके अलावा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अर्थात 9 to 12। अर्थात इसको पढ़ो और इनका आगे उत्तर दो। आपने पढ़ लिया होगा। अब हमें क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन 9, इन विच ऑफ द दीज प्लेस इन द चिंकारा नॉट फाउंड। इन कौन से स्थानों पर चिंकारा नहीं मिलता है। अर्थात ऑन हिल्स, इन पर भी मिलता है। इन ग्रासलैंड, यहाँ भी मिलता है। इन द डेजर्ट, यहाँ भी मिलता है। इन थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों में नहीं मिलता है। इसका उत्तर ये है। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द चिंकाराज बॉडी कलर। चिंकारा की बॉडी कलर के बारे में मोस्ट कौन सा है, बी सही है इसका। इट प्रोटेक्ट चिंकारा बाई मैचिंग विद द बैकग्राउंड। अर्थात उसका बैकग्राउंड से उसका चिंकारा का कलर मैच होता है, इसे उसको
सेव करता है। क्वेश्चन 11, व्हाट डज द चिंकारा डू व्हेन इट इज इन डेंजर? जब खतरे में हो तो चिंकारा क्या करता है? इट हाइड्स इन ए डेजर्ट सैंड, अर्थात रेतीले उसमें अपने आप को छुपा लेता है। 12, वाई डू चिंकारा फीड ऑन डिव? तो इसका उत्तर हो जाएगा इट सप्लाइज देम द वाटर दे नीड, अर्थात वो उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या करता है? अर्थात पानी सप्लाई करता है, उसी से उसकी आवश्यकता पूरी कर लेता है। 13, हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर इज द फेस्टिवल हेल्ड? ये फेस्टिवल का ये दिया हुआ है, अर्थात किताब उत्सव, रीडिंग द मेड फन, ये इसका दिया हुआ है। तो इसमें आप पढ़ें जैसे कि हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर द फेस्टिवल हेल्ड? फेस्टिवल साल में कितनी बार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है डी, वंस इन ए ईयर, साल में एक बार। क्वेश्चन 14, वेयर इज द फेस्टिवल बीइंग होल्ड? कि फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? फेस्टिवल इन ए स्टेडियम, ये उसका नवंबर और ये सारा वो दे रखा है, अर्थात वेलकम टू किताब उत्सव एन एनुअल लाइब्रेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय साबिया, ये सारा नॉर्दर्न रेलवे स्टेडियम में, अर्थात इन ए स्टेडियम। 15, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर होल्डिंग द फेस्टिवल? लोगों का त्योहार को पकड़ने का मुख्य कारण क्या है? टू हेल्प रेज मनी फॉर बिल्डिंग लाइब्रेरीज, अर्थात वो रेज मनी, धन, लाइब्रेरी की बिल्डिंग के लिए धन की हेल्प करते हैं। 16, गिवन बिलो आर 3 सुफिक्स नेस, ली और एन, ये तीनों सुफिक्स टू विच गो दीज वर्ड्स कैन ऑल 3 सुफिक्स गिवन अबोव एडेड द मेक न्यू वर्ड, अर्थात ये तीनों सुफिक्स किसके लगाएं कि जो नए शब्द बन जाएं? इसके लिए ये स्मूथ सही है, स्मूथनेस, स्मूथली, स्मूथल। क्वेश्चन 17, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली? कौन सा सही है? फेस्टिवल, तीसरा सी। 18, देयर वाज ए लाउड नॉइस, ये सही लग जाएगा, लाउड नॉइस लास्ट नाइट, पिछली रात बहुत तेज आवाज आई। डिड यू हियर इट? क्या आपने सुना? विच वर्ड बेस्ट कम्प्लीमेंट सेंटेंस, इसमें लाउड बेस्ट कम्प्लीमेंट सही रहेगा। 19, द रिपेयर शॉप वाज क्लोज्ड, रिपेयर करने वाली शॉप क्लोज्ड हो गई। सो आई रिपेयर्ड द बाइसिकल, मैंने बाइसिकल को रिपेयर किया माई सेल्फ, अपने आप ही ठीक कर लिया। 20, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो सेंटेंस, नीचे दी गई इन सेंटेंसों में से करेक्ट सेंटेंस चुने। सी, द डॉग वेग्ड इट्स tail when the boy come home, the dog wags its tail, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई जब द बॉय केम होम, तो बच्चा घर आया। 21, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन करेक्टली, सही सेंटेंस कौन सा है? द थीव्स एंटर्ड द हाउस, चोर घर में प्रवेश किए, थ्रो द विंडो, विंडो के माध्यम से। 22, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द सही है? यंग, सी सही है, यंग। 23, ए स्पैरो बुल्ट इट्स इन द मैंगो ट्री इन अवर गार्डन, एक स्पैरो बनाती है क्या? नेस्ट, एक नेस्ट बनाती है कहाँ? मैंगो ट्री पर। 24, व्हेन राधा वॉन द फर्स्ट प्राइज, जब राधा ने फर्स्ट प्राइज जीता इन द रनिंग रेस में, सी वाज डिलाइटेड, वह बहुत प्रसन्न हुई। 25, स्नेहा ड्रैंक ए बोतल ऑफ जूस, स्नेहा ने जूस की एक बोतल पी। फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, यहाँ फ्रॉम प्रपोजिशन आ जाएगा, ऑफ बाई के लिए,
ऑफ माने का, बाई माने द्वारा, फॉर माने के लिए, फ्रॉम माने से। ये 26, द प्लांट विल नॉट ग्रो, प्लांट बड़ा नहीं होगा। यू फॉरगेट टू वाटर इट, इसमें पानी देना आप भूल गए तो क्या। इफ़, यदि आप पानी देना भूल जाओगे तो प्लांट बड़ा नहीं होगा। ट्वेंटी सेवन, द ट्रेन विल रीच बीकानेर स्टेशन एट 10:30 PM, अर्थात 10:30 बजे आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आंसर्ड बाई द सेंटेंस, कौन सा उत्तर इस प्रश्न उत्तर का प्रश्न बनता है, इनमें से दें। व्हेन विल द रेन और ट्रेन रीच बीकानेर स्टेशन, बीकानेर स्टेशन पर ट्रेन कब पहुंचेगी। 28, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे के सेंटेंसों को पढ़ो, सही क्रम में लगाओ। तो इसमें पहले तीसरा, ये एक, फिर दूसरा दो, फिर ये तीन, फिर चार, और फिर ये पाँच। ये इनको क्रम से लगा लो। पहले इसको पढ़ोगे, द लोइन वाज हंग्री वाज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड ऑल डे, पूरे दिन वह भोजन की तलाश में घूमता रहा। फिर इसको लगा दो, द लोइन वाच्ड द ईगल टेक द मीट फॉर हेल्पलेसली, फिर इसके बाद में ये लाइन, फिर सडनली द ईगल स्टॉप swooed down and the garbed a piece of meat and the flew away, फिर इसको, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस टाइप से लगा दो। विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएड करेक्टली, पंक्चुएड सही करेक्टली कौन सा। ओ नो, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई नोटबुक टुडे, ये करेक्ट है ये। क्वेश्चन 3, यू मस्ट हरी अदरवाइज द बस विल लीव, आप जल्दी कीजिए अन्यथा बस छूट जाएगी। व्हाट डज दिस सेंटेंस डू, अर्थात इसका होगा इट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, ऑर्डर के अनुसार आप तेजी से वर्क कीजिए। इनमें अपने आप लोगों ने ये कर ली। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए अपने पास प्रैक्टिस पेपर है, इससे अपने इनको अब भरें कैसे, ये आप लोग गलती कर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। देखो, पहले आपको इस टाइप से मिलती है, पहले अपना नाम लिखें, फिर रोल नंबर लिखें, क्लास लिखें, फिर सब्जेक्ट। अब इसके बाद में जैसे प्रश्न एक है, आपने पहले इसमें लगा लिया, तो आप पहले प्रश्न एक में बी सही है, तो प्रश्न एक में बी में चलें। ये बी वाली लाइन है और ये ए वाली लाइन है, ये आपकी सी वाली लाइन है और ये डी वाली लाइन है। तो बी लगाना है, बी के लगा दिया, और ये इसी के अंदर ही लगाएं, ऐसा नहीं कि बड़ा, कई बच्चे बहुत बड़ा लगा देते हैं, वो गलत है। दूसरे में डी है, तो दूसरे में ये लाइन में आगे डी लगा दिया। तीसरे में कौन सा है, ए, तो तीसरे में ए के लगा दिया। 4 में ए, 5 में सी, 4 में ए, 5 में सी, 6 में डी, 7 में डी, तो 6 में डी और ये 7 में डी। इसके बाद में 8 में डी, 8 में डी। इसके बाद में आपने इसमें अपने उसमें लगा है 9 में सी, 10 में बी, 9 में ये देख लो, 9 में ये सी है, 10 में ये ए बी, 11 में बी, 12 में सी, 11 में हो गया बी, 12 में सी। फिर है 13 में डी, 14 में डी, ये 13 में डी, ये 14 में डी, और 15 में सी, 15 में ए बी सी। अब इधर आ जाओ, 16 में अपने है डी,
16 में ये डी। अब आपने देखो 17 में क्या है सी, 18 में ए। 17 में हो गया सी, 18 में हो गया ए। फिर एक 19 में सी, 20 में सी, 19 में सी, 20 में सी, 21 में ए, 22 में सी, 21 में देखो ए, 22 में सी, 23 में बी और 24 में डी, 24 में डी, बी और डी, और इसमें भी डी, इसमें बी और इसमें डी और इसमें डी। अब 26 देखें तो 26 में है अपने ए, 26 में ए, 27 में ए और 28 में सी, 27 में ए, 28 में सी, और 29 में ए और 30 में सी, 29 में ए और 30 में सी। इस टाइप से आपको ये जो दी जाती है इसको सीट में बड़ी सावधानी से सुंदर सुंदर अपने इनके अंदर ही लिखें। कई बच्चों की जो गलती है, इसलिए मेरे को इसको प्रैक्टिस पेपर में आपको ये बताना होगा। जैसे कि अपना रोल नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, जो भी है अपना सुंदर सुंदर लिखे, क्योंकि बाद में कंप्यूटर में चेक करने को ठीक ही देखिए। ये जैसे क्लास 7वीं का पेपर किया है तो हम चलो 701 ही रख लेते हैं। ये कक्षा कौन सी होगी 7, और यहाँ लिख दिया इंग्लिश। इस टाइप से सुंदर सुंदर लिखें और ये टोटल 30 क्वेश्चन है और 90 मिनट का है। आपको ये अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि अगले नोटिफिकेशन अपने आप ही आते रहें। मैं आपको ये करता रहूँगा। मैं अशोक शर्मा, GSS रोजा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोजा से। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।